बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दूसरा रोज़ा है। कौन सा रोज़ा है? दूसरा। किस किसने रोज़ा रखा है? मैंने। झूठ नहीं बोलना। चलो नीचे करो हाथ। तो हमें रोज़े रखने चाहिए। क्या करना चाहिए? अभी तो सर्दियाँ हैं, बारिश भी हो रही है, प्यास भी नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती, है ना गुड़िया? ऐसा है ना? तो हमें रोज़ा रखना चाहिए। ठीक हो गया। आप बच्चों के लिए रोज़ा रखना आसान होगा, तो आप कोशिश करें संडे वाले दिन रोज़ा रखा करें, क्योंकि संडे वाले दिन छुट्टी होती है ना, सारी चीज़ों से, सारे कामों से छुट्टी। खाना खाया, सहरी की और नमाज पढ़ी, सो गए। 12 बजे तक सो गए, आधे रोज़े का पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद मगरिब तक वैसे ही खेल कूदते रहे। ठीक हो गया। तो रोज़े रखने करने, रोज़े और ये ज़हन में रखो कि जिस बंदे ने रोज़ा रखा हो ना, तो उसके सामने, अगर आप लोगों में से किसी का रोज़ा नहीं है, तो आपने उनके सामने खाना नहीं खाना, कोई चीज़ नहीं खानी। अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं होता, क्योंकि उसका भी दिल करेगा और उसने रोज़ा रखा हुआ है। जिस तरह हम एक दूसरे को तंग करने के लिए कहते हैं ना, ऐ वेख मैं चीज़ खा रहा हूँ, इस तरह कहते हैं ना, ये देखो मैं चीज़ खा रहा हूँ, है वे मेरे को की है, इस तरह करते हैं ना। कासिम ऐसे है ना? तो हमें ऐसा नहीं, सीधा तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा आप शरारतें ना करो यार, क्यों शरारतें करते हो? फिर आपको मैं घर भेज दूंगा। घर भेज दूं? अच्छा। इसके अलावा घर में रमजान के अंदर काफी सारा काम होता है कि नहीं होता? बाजार से सामान लाना पड़ता है, घर में काम काज करने पड़ते हैं, ऐसे ही होता है ना? तो हमें रमजान के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करने चाहिए घर में। समझ आ गई? पापा के साथ काम करने चाहिए, मामा के साथ काम करने चाहिए, ताकि क्या हो, वो हमसे खुश हो, ताकि वो हमसे खुश हो। इसके अलावा रमजान करीम के अंदर दुआएं मांगनी चाहिए। क्या मांगने चाहिए? ओ भाई आप लोग बताओ, ये बताओ, इधर देख, इधर देख मेरी। दुआएं मांगनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगे। जो चीज आपको चाहिए वो अल्लाह से मांगे, जो चीज चाहिए वो अल्लाह से मांगे, ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। और जब दस्तरखान लगा हो ना इफ्तारी का, सब बैठे होते हैं ना, ऐसे ही होता है, तो उस वक्त, उससे पहले, इफ्तारी खुलने से पहले दुआएं कबूल होती है। दुआएं, जो हम दुआएं करते हैं ना, फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। हम कहते हैं या अल्लाह मुझे ये दे दे, फरिश्ता पास में बैठा होता कहता आमीन। हम कहते हैं या अल्लाह मुझे ये दे दे, मेरे पापा को ये दे दे, मेरे मामा को ये दे दे, हमको ये दे दे। तो फरिश्ते पास बैठ के आमीन कह रहे होते, लेकिन हमें फरिश्ते दिखाई नहीं देते, नजर नहीं। समझ आ गई? होते हैं फरिश्ते। समझ आ गई? और गुड़िया आपको समझ आ रही है? वैसे देख रही है, रोजा तो नहीं लग रहा? रोजा लग रहा? अच्छा। इसके अलावा हमें रमजान करीम के अंदर नमाजें भी पढ़नी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, वो रमजान भी आ जाता फिर भी नमाजा नहीं पढ़ते। ऐसे होता है ना? बहुत बुरे लोग होते हैं। अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलती है तो हम नमाज पढ़ते हैं। समझ आ गई? तो रमजान के अंदर ज्यादा से ज्यादा रोजे भी रखे, ज्यादा से ज्यादा दुआएं भी करे, ज्यादा से ज्यादा नमाजें भी और नफल भी पढ़े, एक्स्ट्रा नमाजें भी पढ़े। फजर की नमाज है, जोहर की, असर की, मगरब की, इनके अलावा भी आप नफल पढ़ा करें। समझ आ गई? मतलब अब 3 बज रहे हैं तो आप उठ के अल्लाह अकबर 2 रकात पढ़ लें नफल। कयामत वाले दिन क्या होगा? आपके पास इजाफी चीज होगी। जिस तरह हम पेपर देते हैं ना स्कूल में, हमारे पास पेन खत्म हो जाए, एक्स्ट्रा पेन पड़ा होता है ना, अगर पेन ही खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? हमें ढूंढना पड़ता है, फिर मुश्किल से मिलता है पेन। अगर एक्स्ट्रा पेन पास पड़ा होगा तो उसी को इस्तेमाल कर लेंगे, फायदा होगा कि नहीं होगा? ऐसे अगर हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें होंगी, एक्स्ट्रा नमाजें होंगी, तो क्या होगा? हमारे लिए क्या होगा? फायदा होगा। हाँ, बढ़ जाएंगी। की होएगा? हाँ जी, समझ आ गई? अच्छा। इसके अलावा लड़ाई झगड़ा नहीं करना घर में। रमजान के अंदर अपने पापा मामा को तंग नहीं करना है। पता है क्यों? उनका रोजा होता है, और आप जब उनको तंग करेंगे ना, फिर उनको और गुस्सा आएगा, ये मुझे क्यों तंग कर रहा है, ये मुझे क्यों तंग कर रही है। समझ आ गई? तो आपने अपने बाबा मामा को तंग नहीं करना घर में। समझ आ गई? और दूसरी बात है, अगर घर में कोई, चलो ये लाफ नहीं करना तंग, ठीक, चलो अच्छी बच्ची है। अच्छा, अगर कोई घर में मेहमान आ जाए रमजान के अंदर,
तो आपको पता है मेहमान की मेहमान नवाजी की जाती है। तो बसा औकात बच्चे बड़े शरारती होते हैं, मामा पहले हमें दो खाना, पहले ये चीज़ हमें दे दो। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बल्कि खुद थोड़ी देर इंतजार कर लेना है, सब्र कर लेना है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। थोड़ी देर सब्र कर ले, सब्र के बाद जो है ना वो पहले मेहमान को खिला दे। हाँ, अगर आपके मामा पापा कह रहे हैं कि साथ बैठ जाए तो मेहमान के साथ बैठ जाए, लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं आपने नहीं साथ बैठ के खाना खाना, तो आप कहें ठीक है बाबा, ठीक है मामा। समझ आ गई? वो सबको समझ आ रही है, ऊपर से जा रही है बातें? आ रही है? हाँ जी। तो इन तमाम बातों पे कौन कौन अमल करेगा? चलो अच्छा,